नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीक्षित नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड की लोक कला व संस्कृति के अंतर्गत जो हमारा अगला टॉपिक है, उत्तराखंड की लोक कलाएँ, लोक चित्रकलाएँ और वाद्य यंत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिसमें कि हमारा जो पहला टॉपिक है उत्तराखंड की लोक चित्र या चित्रकला। लोक चित्र में जो हमारा पहला लोक चित्र आता है वो है हमारा एपण। एपण का अर्थ होता है हाथ से लीपना। इसमें गेरू या लाल मिट्टी और चावल को पीसकर एक घोल बनाते हैं और इस घोल को विस्वार कहा जाता है। कुमाऊं में दीपावली के विशेष अवसर पर इसका उपयोग किया जाता है। इसे दक्षिण भारत में कोलम व रंगोली, बंगाल में कल्पना, सौराष्ट्र में सथिया, महाराष्ट्र में मैहारना, उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा कहा जाता है। जो नेक्स्ट लोक चित्र है आपका वो है आपका ज्योति मृत्तिका। इसमें मिट्टी से देवी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं जो कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, नवरात्रि व दीपावली जैसे आदि मांगलिक अवसर पर बनाए जाते हैं। जीव मृत्तिकाओं की संख्या 7 बताई गई है, जिसमें कि आपकी कुमारी, धनदा, नंदा, विमला, मंगला, बला व पद्मा है। और ज्योति मृत्तिका का पूजन आपके 16 संस्कार संपन्न होने के बाद किया जाता है। साथ ही जो आपकी रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं उनको ढिकारा कहते हैं। जो नेक्स्ट है आपकी पो। यह दीपावली के अवसर पर घर के मुख्य द्वार से पूजा घर तक तथा अन्न भंडार तक, साथ ही तिजोरी तक चावल के आटे, जिसको आप विस्वार कहते हैं, से लक्ष्मी के पदचिन्ह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट परकीर्ण। उंगलियों से कागज पर व दरवाजों पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाने को परकीर्ण कहते हैं। वसुधारा। वसुधारा में मंदिर और घरों में विस्वार अर्थात चावल के घोल की धाराएं दूध के प्रतीक के रूप में बनाई जाती हैं या बनाई जाती हैं। जो उत्तराखंड की चित्रकला है इसके बारे में अगर डिस्कशन करें तो जो औरंगजेब के समय जब दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच आपका सामूगढ़ का युद्ध हुआ था और उसमें दारा सिकोह की मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र था सुलेमान सिकोह, वो अपनी जीवन रक्षा के लिए उत्तराखंड क्षेत्र में शरण लेने आया था, जिसमें कि वो पहले बाज बहादुर चंद के पास गए थे जिन्होंने उन्हें पृथ्वीपति शाह की ओर भेज दिया था। साथ ही वो अपने साथ कुछ सेवक और चित्रकार भी लेकर आया था, जिनमें से 2 चित्रकार मुख्य थे जो तुवर श्यामदास और उनके पुत्र हरदास थे। और जो हरदास के पुत्र थे आपके हीरालाल, उन्होंने उत्तराखंड में पहाड़ी चित्रकला की शुरुआत की थी। जो आपके तुवर श्यामदास या हरदास के जो कुल है, इस कुल के जो सबसे मुख्य चित्रकार माने जाते हैं वो मौलाराम जी माने जाते हैं, जिन्होंने गढ़वाल में 4 राजाओं का शासनकाल देखा था, जो थे आपके प्रदीप शाह, ललित शाह, प्रद्युमन शाह और जयकृत शाह। मौलाराम के वंश की अगर वंशावली देखी जाए तो इनमें आपके सबसे पहले आते हैं तुवर श्यामदास, फिर हरदास, हीरालाल, मंगतलाल, मौलाराम, ज्वालाराम, शिवराम, अजबराम, आत्माराम और तेजराम। जो आपके मौलाराम थे, जब आपकी सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थापित की थी ब्रिटिश काल में, तो वो कभी भी टिहरी राजधानी में नहीं गए थे, क्योंकि सुदर्शन शाह ने उन्हें अपने राज्य चित्रकार के रूप में संरक्षण नहीं दिया था, क्योंकि मौलाराम ने गोरखाओं का साथ दिया था। साथ ही सुदर्शन शाह ने अपने जो चित्रकार बनाया था, राज चित्रकार, वो चेतु और माणिक को बनाया था। जो आपके कुंवर प्रीतम शाह थे वो मौलाराम से चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर जाते थे। मौलाराम की चित्रकला अधिकतर महिला केंद्रित होती थी तथा मौलाराम को जो प्रसिद्धि दिलाई वो आपके बैरिस्टर मुकंदी लाल ने दिलाई थी। मुकंदी लाल ने मौलाराम के जीवन के ऊपर, उनकी पेंटिंग्स के ऊपर 3 पुस्तकें लिखी थी, जो थी आपकी गढ़वाल पेंटिंग्स, सेकंड गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, थर्ड सम नोट्स ऑन मौलाराम। मौलाराम द्वारा लिखे गए कुछ नाटक जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। पहला है आपका गणिका नाटक, फिर मनमथ सागर और थर्ड है आपका सुदर्शन दर्शन। मौलाराम ने जो चित्र बनाए हैं, इन चित्रों के भी नाम पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, जो कि इस प्रकार है। चंद्रमुखी, मयंकमुखी, दंपत्ति। जो ये आपका दंपत्ति चित्र है, इसमें मौलाराम ने प्रद्युमन शाह की रानी का चित्र बनाया था। उत्कंठिता नायिका,
विप्रलब्ध नायिका, नायिका भेद, रुक्मणी मंगल, रामायण, महाभारत, दशावतार और अष्टदुर्गा जैसे इत्यादि चित्र मौलाराम द्वारा बनाए गए हैं। चेतु द्वारा जो आपका चित्र है रुक्मणी हरण, यह आपके वाराणसी के कला भवन में रखा हुआ है। चेतु की जो चित्रकला थी वो आपकी अधिकतर कृष्ण की लीलाओं पर आधारित थी और चेतु को इससे ही प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई थी। जो मानु के चित्र हैं वो आपके जयदेव की जो आपकी प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद, उसका उन्होंने चित्रण किया था 1730 में। साथ ही जो इनका एक अन्य चित्र है मानु का, वो है आपका आँख मिचोली। उत्तराखंड चित्रकला से संबंधित जो आपकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे पहाड़ी चित्रकला, इसके जो लेखक हैं आपके किशोरीलाल वैद्य। गढ़वाली चित्रकला एक सर्वेक्षण, इसके लेखक डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। जो गढ़वाल पेंटिंग्स हैं, ये आपकी 2 पुस्तकें हैं, एक इंग्लिश में है जो लिखी है आपकी विलियम आर्चर ने, और जो मूल पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग्स वो आपकी लिखी है बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने। गढ़वाल स्कूल ऑफ नोट्स, ये आपके बैरिस्टर मुकुंदीलाल, और सम नोट्स ऑन मौलाराम, ये भी आपके बैरिस्टर मुकुंदीलाल। उत्तराखंड चित्र से संबंधित कुछ आपके संग्रहालय हैं, जैसे कि मौलाराम आर्ट गैलरी, ये आपके श्रीनगर में है। महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय, ये आपका टिहरी में है। कुंवर विचित्र संग्रहालय, ये आपका टिहरी में है। और प्रागैतिहासिक चित्रकला लाखू गुफा, जो शैल चित्र मिले हैं लाखू गुफा से, ये आपके अल्मोड़ा में है। और साथ ही जो आपकी गढ़वाल क्षेत्र में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो आपकी चमोली की गवार खया गुफा से प्राप्त हुए हैं। तो ये थे आपके उत्तराखंड की लोक चित्र और चित्रकला। इसके साथ ही जो हमारा इस वीडियो के अंदर दूसरा टॉपिक है वो है उत्तराखंड के वाद्य यंत्र। उत्तराखंड के जो वाद्य यंत्र है उनको आपके लोक संगीत परंपरा के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है, जो कि हैं आपके नंबर 1 पे धातु या घन वाद्य यंत्र, सेकंड चर्म वाद्य यंत्र, थर्ड तार या तांत वाद्य यंत्र, मतलब कि जो एक ही तार या 2 तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं, फोर्थ है आपके सुशीर या फूक वाद्य यंत्र, जिनको फूक मार के बजाया जाता है। जो आपके धातु वाद्य यंत्र हैं इनमें आपका घंटा, बिनाई, थाली, मंजीरा, घुंघरू, झांझ, करताल, चिमटा, खजड़ी इत्यादि वाद्य यंत्र आते हैं। इसी प्रकार जो आपके चर्म वाद्य यंत्र हैं, इसके अंतर्गत आपके ढोल, नगाड़ा, तबला, ढपली, हुड़की, हुड़का, साहित्या, ढोर थाली, दमामा या दमाऊ आते हैं। जो आपके तार या ताँत वाद्य यंत्र है इसके अंतर्गत सारंगी, एक तारा, 2 तारा, वीणा इत्यादि आते हैं। सुशीर या फूक वाद्य यंत्र के अंतर्गत आपके रणसिंगा, जिसे भगोरा भी कहते हैं, नागफणी, मोछंग, जिसे कंसाल भी कहते हैं, अलगोजा, शंख, मशकबीन और ऊर्ध्वमुखी इत्यादि वाद्य यंत्र आते हैं। अगर इनके अंतर्गत भी आपके कुछ मुख्य वाद्य यंत्रों की बात की जाए तो उसमें जो आपका बिनाई होता है, यह आपका लोहे से बना एक छोटा वाद्य यंत्र होता है, जिसको कि आपके इसके दोनों सिरों को दांत के बीच दबाकर बजाया जाता है। जो आपका ढोल होता है यह आपका सबसे मुख्य वाद्य यंत्र है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जो आपका ढोल है ये उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र भी है। यह तांबे और साल की लकड़ी से बना हुआ वाद्य यंत्र है। इसके बाईं ओर बकरी की तथा दाईं ओर भैंस या 12 सिंगे की खाल चढ़ाई जाती है। 2016 में योगेंद्र सिंह भंडारी समिति द्वारा ढोल का जो चयन है उत्तराखंड के राज्य वाद्य यंत्र के रूप में किया गया था। राज्य ढोल संग्रहालय आपका गैरसैंण में प्रस्तावित है तथा ढोल दमाऊ प्रशिक्षण केंद्र आपका वो भी आपका गैरसैंण चमोली में ही प्रस्तावित है। ढोल सागर पर जो आपके जागर सम्राट हैं प्रीतम भरतवाण, इन्होंने देहरादून में ढोल सागर यूनिवर्सिटी खोली है तथा जो ढोल सागर का अर्थ है वो है कि ढोल से जुड़ी हुई जो आपकी ताल हैं उनसे है। उत्तराखंड में ढोल गर्ल के नाम से वर्षा बड़वाल को जाना जाता है। और जो आपकी ढोल से संबंधित कुछ तालें हैं वो कुछ प्रमुख तालें इस प्रकार हैं, जैसे कि आपकी धुयाल ताल है। यह ताल आपकी देवी के आह्वान के लिए मंदिरों में बजाई जाती है और माना जाता है कि इसी ताल में देवी ने राक्षसों का वध किया था। रहमानी ताल, यह ताल बारात के प्रस्थान के समय बजाई जाती है। सबदल ताल, यह ताल रुकी हुई बारात या जलूस के लिए बजाई जाती है। पांडो ताल,
यह ताल आपकी पांडव नृत्य और लीलाओं के दौरान बजाई जाती है। गढ़चल ताल, यह ताल छोटी नदियों या नालों को पार करते समय बजाई जाती है। जो आपकी मृत्यु ताल है, या इसको मृत्यु ताल को ही आपको डंगर ताल भी बोलते हैं, यह आपकी शव यात्रा या मृत्यु से संबंधित जो आपके अनुष्ठान होते हैं तब बजाई जाती है। बाजे ताल शुभ अवसरों पर बजाई जाने वाली ताल है। और नौबत ताल, ये आपकी बसंत ऋतु में बजाई जाने वाली एक प्राचीन ताल है। इससे अतिरिक्त जो आपका अन्य वाद्य यंत्र है, दमाऊ, इसको दमामा भी कहते हैं, यह प्राचीन काल में युद्ध वाद्य यंत्रों के साथ साथ जब राज दरबार में नक्कर खाने होते थे तब बजाया जाता था, किंतु अब यह एक लोक वाद्य यंत्र है। इसके द्वारा धार्मिक नृत्यों को लेकर, धार्मिक नृत्यों तथा साथ ही जो आपके अन्य सभी नृत्य होते हैं वहाँ पे भी दमाऊ का प्रयोग किया जाता है। जो आपका दमाऊ होता है, यह आपका 1 फुट 8 इंच व्यास वाला एक कटोरे नुमा वाद्य यंत्र होता है, जो कि आपका तांबे से बना होता है। ढोर थाली, जो आपका ये ढोर थाली होता है, ये दोनों एक साथ ही बजाए जाते हैं, जिसमें कि जो ढोर होता है आपका या डोर होता है आपका, ये आपके सांदाल की ठोस लकड़ी को खोखला करके बनाया जाता है, जिसके दोनों ओर बकरे की खाल चढ़ी होती है। और इसके साथ बजने वाली जो आपकी थाली होती है वो कांसे की बनी होती है। और जो आपका ये डोर थाली है, ये आपका एक चर्म वाद्य यंत्र है और ये एकमात्र ऐसा चर्म वाद्य यंत्र है जिसको कंधे पर लटकाकर नहीं बजाया जाता, बल्कि दोनों घुटनों के बीच में रखकर बजाया जाता है। और इसका अधिकतर प्रयोग जागर के समय होता है। जो आपका डोर थाली वाद्य यंत्र है, इसको शिव का वाद्य यंत्र भी कहते हैं, जो कि उत्तराखंड के घड़ियाल उत्सव के समय बजाया जाता है। मोचंग, यह लोहे की पतली सिराओं से बना हुआ एक छोटा वाद्य यंत्र है, जिसे होठों पर स्थिर कर उंगलियों से बजाया जाता है और इसका प्रयोग अधिकतर पशु चारकों द्वारा किया जाता है। जो आपका नेक्स्ट है मस्कबीन, जो एक मुख्य वाद्य यंत्र है। यह एक कपड़े नुमा वाद्य यंत्र होता है, जिसमें आपके 5 बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र लगे होते हैं। और यह मूलतः स्कॉटलैंड का एक सैनिक वाद्य यंत्र है, जो पहले केवल सेना के बैंड में बजाया जाता था। और कुमाऊं रेजिमेंट का जो बैंड है उसमें भी मस्कबीन प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में बजाया जाता है। सारंगी, ये जो उत्तराखंड की प्राचीन जाति है बद्दी और मिरासी, ये इसका अधिकतर प्रयोग करती हैं, क्योंकि उत्तराखंड में प्राचीन काल में बद्दी और मिरासी जनजाति नाच गाकर अपना जीवन व्यतीत करती थी और नाच गाने में वो सारंगी का ही प्रयोग किया करती थी। नृत्य के समय वो इससे गीत और राग रागनी के स्वर फूका करते थे। नेक्स्ट है आपका अलगोजा, इसको ही बांसुरी भी कहते हैं। यह बांस या मोटे रिंगाल से बनी होती है और इनके स्वरों के साथ नृत्य करते हैं। जो आपका अलगोजा है, ये जो हमने लोक नृत्य पढ़े थे उसमें जो आपके खुदेड़ और झुमेलो गीत हैं, वो उनका प्रयोग करते समय या उनको गाते समय अलगोजा का प्रयोग किया जाता है, जो मुख्यतः पशु चारकों द्वारा बजाए जाते हैं। और अलगोजे का ही अन्य नाम आपका रामसोर भी मिलता है और जोया मुरली के नाम से भी अलगोजे को जानते हैं। जो आपका नेक्स्ट वाद्य यंत्र है तुरी या रणसिंगा, ये एक दूसरे से मिलते जुलते फूक वाद्य यंत्र है, जबकि ये दोनों अलग अलग वाद्य यंत्र है। तुरी अलग वाद्य यंत्र है आपका और रणसिंगा आपका अलग वाद्य यंत्र है, जिन्हें पहले युद्ध के समय बजाया जाता था। तुरी और रणसिंगा दोनों ही वाद्य यंत्र आपके तांबे से बने हुए एक नाल के रूप में वाद्य यंत्र होते हैं, जो वर्तमान में देवताओं के नृत्य और दमामा के साथ प्रयोग किए जाते हैं। दमामा अर्थात दमाऊ। जो आपका इकतारा होता है, ये एक तार वाद्य यंत्र है या तांत वाद्य यंत्र है, जो कि तानपुरा के समान होता है और उसमें केवल एक ही तार होता है। तो ये थे आपके उत्तराखंड की लोक कला और संस्कृति से संबंधित जो आपके लोक चित्र, चित्रकला और वाद्य यंत्र। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी डाउट या सुझाव है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और उत्तराखंड जीएस से जुड़ी हुई इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।